रखे हैं पवन भैया भाई। नमस्कार, विंध्या टाइम्स के खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते पावर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा में आपका स्वागत है। इस वक्त हम खड़े हैं गढ़ में। दोपहर के लगभग 2 बज चुके हैं। चूँकि नेताजी चलते चलते हमारा खास प्रोग्राम, जिसे विधानसभा चुनाव के समय आपने बहुत पसंद किया था, विधानसभा चुनाव के समय पसंद किया था, अब लोकसभा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की तैयारियां, कैसी तैयारियां हैं सिद्धार्थ भाई। देखिए, मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, ये चुनाव का चेहरा रीवा है, चुनाव का मुद्दा रीवा है और ये चुनाव रीवा लड़ रहा है और ये तैयारियां रीवा कर रहा है। मेरे ऊपर सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मैं आशीर्वाद लेने अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सकूं। सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ा सवाल, कांग्रेस पार्टी को एक आम आदमी वोट क्यों दे? सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी की जो एलिगेशंस है, जो आरोप हैं, वो एकदम स्पष्ट रहते हैं। पुरानी सरकार पे आरोप रहते हैं और वो बार बार यही इनडायरेक्टली बोलते हैं कि भाई क्यों वोट दिया जाए कांग्रेस को। मुझे लगता है 15 साल की सरकार काफ़ी पुरानी हो जाती है और 76 दिन की सरकार काफ़ी नई होती है। कांग्रेस पार्टी को रीवा को इसलिए वोट देना चाहिए क्योंकि उन्होंने जनार्दन मिश्रा जी को 1,70,000 मतों से जिता के देख लिया है। जनार्दन मिश्रा जी को यहाँ पर 1,70,000 मतों से जिताया, 282 सांसदों की उनकी वहाँ सरकार बनाई, 170 विधायकों की यहाँ पर शिवराज जी की सरकार बनाई। इतनी ताकत के बावजूद ना युवा के लिए ना किसान के लिए एक भी योजना या इंस्टीट्यूट जनार्दन मिश्रा जी लेकर यहाँ पर आ पाए। वो चेक हो चुके हैं, कर। ठीक है, स्थानीय सांसद के खिलाफ बात हुई। अभी एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। अभी कुछ दिन पहले ही आपके पिताजी का देहांत हुआ। उतनी तैयारियां नहीं, एकदम से चीज़ें सब कुछ सामने हुई। संगठन में कोऑर्डिनेशन, तमाम तरह की चुनौतियां होंगी। किस तरह से देखते हैं, क्योंकि परिवार के एक सदस्य का जो फ्रंट लाइन की पॉलिटिक्स करते थे, उनका बीच से चले जाना? हाँ, ये सही बात है कि मैं नेता नहीं हूँ। मैं नेता नहीं हूँ, ये बात सही है। ख़ासतौर से आप मनगांव क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ का तो मैं बेटा हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि चुनाव रीवा लड़ रहा है, तैयारियाँ रीवा कर रहा है और जहाँ तक इंटरनल लड़ाइयों की जहाँ आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूँ। 6 तारीख की हमारी जो मीटिंग हुई थी, मात्र 1 दिन का समय था, टिकट मिला। मैंने अपने बड़ों से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो जो गुलदस्ता वहाँ कांग्रेस का मुझे देखने को मिला, मुझे ऐसे कुछ लोग थे जो शायद आपस में बात नहीं करते होंगे, लेकिन मुझे आशीर्वाद देने वो वहाँ पर आए। तो शायद चूँकि मैं सबसे छोटा हूँ, सबके पाँव छू लेता हूँ, सब मेरा कान खींच लेते हैं, इसलिए शायद अपने बेटे को आशीर्वाद देने के लिए पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार वहाँ पर था। तो मुझे तो इस बात की खुशी थी और मेरे आंसू में निकल आए जब मैं मंच पर उनसे बात कर रहा था कि जिस तरह का प्रेम आप मुझे दे रहे हैं, मैं तो अनुग्रहित हूँ और इससे मैं कभी उऋण नहीं हो पाऊँगा। सिद्धार्थ जी, सबसे बड़ी बात, कम समय, बड़ी चुनौती, करीबन 2000 पोलिंग तक पहुंचना, तमाम तरह की नेटवर्किंग करना। बीजेपी के पास एक मजबूत संगठन है, कैसे करेंगे ये सब? प्रयास में लगा हुआ हूँ। जिस तरह से एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको पता नहीं होता है इस दुनिया में कैसे करे, मेरी स्थिति भी वैसी ही है। मैं नवजात हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैंने अपने बाबा और पिता से सीखी थी कि जब भी तुम्हारे पास कोई चुनौतियाँ आएँ या जब भी उनके जीवन में कोई भी चुनौती आई, तो लोग बाग डिप्रेशन में चले जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। लेकिन मेरे परिवार की परिपाटी ये रही कि हम लोगों के बीच में गए और मुझे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा प्रेम मिल रहा है। यहीं से मुझे सीख मिलती है। यहाँ तक कि लोग मुझे डांट भी देते हैं और बोलते हैं कि सुनो, तुम ये फीते वाला जूता मत पहनो और ये पम्प शू पहनो क्योंकि इसमें समय वेस्ट हो रहा। तो जी, इतना गाइडेंस में जूता पहनने से लेके मंच पे क्या बोलना है, इसका अगर गाइडेंस मिल रहा है, तो मैं इस 26 लाख परिवार के ऊपर भरोसा रखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ से एक युवा प्रतिनिधि को सब चुनेंगे। किन मुद्दों को लेके और कौन सी ऐसी बड़े इश्यूज हैं जिनको लेके आप चुनाव में बढ़ रहे हैं और आगे आपकी क्या कार्य योजना रहेगी? देखिए, मेरी उम्र में इतनी युवा टिकट शायद किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को ने अभी रीवा ज़िले में नहीं दी है। तो अगर कहीं उन्होंने ये दी है टिकट, तो ये टिकट उस 65% युवा की है जो आज देश में है और रीवा में भी 16.5 लाख मतदाताओं में से 11 लाख मतदाता 40 वर्ष की उम्र से कम है। तो ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर भरोसा जताया हुआ है युवाओं के ऊपर। तो मेरा जो एजेंडा है, जो मेरा एजेंडा मेन रहेगा, वो रहेगा रीवा का युवा
और रीवा का किसान, 2 बिंदुओं पे मैं काम करूँगा। अगर किसी युवा की समृद्धि होती है, अगर यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स खुलते हैं, अगर यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, जो कि आएंगी इसलिए क्योंकि हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हमें मुख्यमंत्री मिले हैं जिनका पूरा का पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर है। उन्होंने छिंदवाड़ा मॉडल करके दिखाया। तो जहाँ तक मेरा सवाल है, अगर मैं यहाँ से चुन करके जाता हूँ तो मैं उनसे लड़ करके बोलूँगा कि आपने मेरे सर पे तो हाथ रखा जब मैं अनाथ हुआ। रीवा भी कहीं ना कहीं लीडर विहीन है। आपको अब रीवा को भी गोद लेना पड़ेगा और छिंदवाड़ा मॉडल में आपको रीवा में भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खोलनी पड़ेंगी। मैं अभी सभा में सुन रहा था जनार्दन मिश्रा को लेके, आप बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया, इतने सारे वोट लेके। जनार्दन मिश्रा का कहना है कि आप रेलवे के प्रोजेक्ट देख लीजिए, नई ट्रेनों की बात देख लीजिए, ये सब हमारी सरकार ने किया है, ये उनका कहना है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है और ये वरिष्ठ जन है, 1999 में जब श्री सुंदरलाल तिवारी सांसद हुए थे कांग्रेस पार्टी के, तो उन्होंने रीवा नई दिल्ली ट्रेन चलाई थी। उस ट्रेन को, बाकी विकास तो छोड़िए, 20 वर्ष हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, टेलीफोनी, आईटी, टेक्नोलॉजी, रोड जल्दी उनसे चलने लग गई, लेकिन उस ट्रेन को ये लोग रीवा से मिर्ज़ापुर 20 साल में नहीं जुड़वा पाए। ये उनके पूरी कहानी बता दें। बीजेपी का दावा है कि इस बार 2 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे। भावनात्मक पक्ष को लेके कहा है कि ये सब चीजें लोग। जनार्दन मिश्रा जी के पास 1 वोट है, मेरे पास 1 वोट है। मैं 1 वोट अपना दावा कर सकता हूं, बाकी सपोर्ट का दावा करता हूं, आप देख रहे हैं, और जनार्दन मिश्रा जी के लिए भी सपोर्ट आप देख रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे सिद्धार्थ तिवारी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात